जय लक्ष्मी जना जय लक्ष्मी सुनाई। अन्याय करना जितना पाप है, अन्याय करना उतना ही पाप है। ये कहा है श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को। परम ब्रह्म श्री विष्णु कमल पकड़ने के साथ साथ सुदर्शन चक्र भी पकड़ते हैं, क्योंकि अधर्म का नाश हो सके और धर्म की स्थापना हो सके। और उनके अवतार श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष उठाते हैं अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। विष्णु अवतार श्री कृष्ण बांसुरी बजाने के साथ साथ सुदर्शन चक्र उठाते हैं महाभारत जैसे युद्ध में अधर्म का नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। भोले भंडारी जो भोलेनाथ है, शिव है, त्रिशूल पकड़ते हैं अधर्म के नाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। माँ पार्वती दुर्गा जो त्रिशूल पकड़ के अधर्म का नाश करती है, धर्म की स्थापना करती है। तो ये हमारे हिंदू सनातन धर्म में पहले से ही है कि हम अन्याय नाश है, अन्याय से ना भी पाप है। तो हम क्यों सह रहे? कश्मीर पहलगाम में जो हुआ, पूरी खाली थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया उसने उसको गोली मार दी यहाँ पे। उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम। और वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में जो हुआ, अंदर काली माँ का मूर्ति था, तो वो सब उठा कर ले गए। हाँ, सब लेकर भाग गया। घर से वो घसीट के यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनकी हत्या की गई। अखबारों की सुर्खियों से, खबरों से आपको पता चल ही गया होगा कि पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला जल रहा है। हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल एसटीएफ का बड़ा एक्शन देखने को मिला। मुख्य आरोपी जियाउल हक के दोनों बेटे गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हिंसा फैलाने के बाद ये दोनों ओडिशा भाग गए थे और अब इनकी गिरफ्तारी हो गई है। ओडिशा भाग गए थे, मजदूर बनकर काम कर रहे थे हिंसा फैलाने के बाद, और अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। हमारे हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू भाई बहनों के साथ जो कश्मीर पहलगाम में हुआ, टेंट से निकाला जाता है, पैंट उतारा जाता है, मुस्लिमों के नहीं। कलमा बोलने आता है कि नहीं आता। नाम बता, मुस्लिम नहीं हो हिंदू हो, गोली मार दी जाती है। फिर मंजूनाथ राव अपनी पत्नी पल्लवी और बच्चे के साथ गए थे, उनके सामने ही मंजूनाथ राव को गोली मार दी जाती है। उनकी पत्नी पल्लवी बोलती है वो भी मरना चाहती है, उन्हें ही मार दो। ये बेशरम हरामखोर आतंकवादी लोग बोलते हैं नहीं मारेंगे, जाके मोदी को बोल दो। इंडियन नेवी ऑफिसर लेफ्टिनेंट विनय नारवाल, उनकी पत्नी हिमांशी का विवाह 6 दिन पहले ही हुआ था। हनीमून मनाने गए थे, उनके पत्नी के सामने उन्हें गोली मार दी जाती। हमारे उड़ीसा बालेश्वर में रहने वाले प्रशांत भी गए थे पहलगाम में। वो अपने पत्नी और बच्चे जो उड़ीसा में हैं उनसे बात कर रहे थे फोन में। फिर कुछ ही देर बाद ये समाचार मिला है कि प्रशांत के साथ ये हो गई। मतलब ट्रॉमा आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है, मतलब इमेजिनेशन से बाहर। उनके बड़े भैया को यकीन नहीं हो, वो रिपीट मोड में प्रशांत का रील देख रहे थे। इतना दुख। इसलिए हिंदू सनातन के भाई बहनों, शस्त्र उठाना शुरू कर दो और इन पापियों और धर्मियों को दिखा दो। समय आने पर हम सुदर्शन चक्र भी उठा लेंगे, त्रिशूल भी उठा लेंगे, तलवार भी उठा लेंगे, खुद के बचाव के लिए युद्ध करेंगे। विनाश भी कर सकते हैं। कश्मीर में हुआ, उससे पहले वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में हुआ। वक्फ बोर्ड का प्रोटेस्ट के बहाने कुछ कमीने हैं जो हिंदू को टारगेट करके घर जलाते, पैसे ले गए। कोलकाता में हुआ, गोधरा में हुआ, कितना सहोगे? अभी भी समय है, दिखा दो कि हम उस भगवान के हिंदू सनातन धर्म विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र जैसे इतने अधर्म को भी परास्त करके धर्म के पथ में शस्त्र उठाने वाले लोग हैं। शिव भोले बाबा जैसे त्रिशूल उठाने वाले लोग हैं। जगदम्बा पार्वती दुर्गे जैसे त्रिशूल उठाने वाले लोग हैं। समय आने पर हम भी शस्त्र उठा के अपना बचाव कर सकते हैं। अभी भी समय है, सब एकजुट हो जाओ। जाति और भाषा में विभाजित होना बंद कर दो, सब एकता में रहो। और आसपास देखो कौन हिंदुओं को नफरत करता है, कौन साजिश कर रहा है, फिर अपने हिंदू भाई बहनों को इसके बारे में बताओ।
पॉलिटिक्स वाले प्रधानमंत्री की प्रेसिडेंट जो करेंगे, लेकिन बाद में करते हैं, टाइम लगता है। हम लोग को पहले से सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी ऐसे साजिश का पता लगे, एक दूसरे को बताओ और शस्त्रों के साथ तैयार रहो। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। दिखा दो हम भी उस सनातन धर्म के बच्चे हैं जो समय आने पर अधर्मियों का नाश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु, पार्वती माता।